आज मैं आपके साथ अपना किचन का एक टूर करने वाली हूँ। एक्चुअली ये किचन काउंटर टॉप टूर करूँगी मैं आज, और इसके बाद मैं फुल किचन टूर भी दिखाऊंगी। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ बाय डूइंग अ टूर ऑफ माई किचन काउंटर टॉप। मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है और किस तरह से मैंने यूज़ आने वाले सामान से ही अपने किचन काउंटर टॉप को डेकोरेट किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं ज़्यादातर तो कुछ डेकोरेटिव आइटम्स यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेरा मानना है कि वो आइटम्स जो आपके रेगुलर यूज़ में किचन में नहीं आते, जस्ट फॉर द डेकोर के लिए अगर आपने रखा है, तो ऐसे आइटम्स रखने से क्या होता है कि आपका क्लीनिंग का प्रोसेस या क्लीनिंग करने के लिए और ज़्यादा सामान बढ़ जाता है, विच मीन्स दैट आपका एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है किचन में। तो क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा ग्रीस होता है, गर्मी होती है, तो आई डोंट प्रेफर यूजिंग मच ऑफ एनी डेकोरेटिव आइटम्स। तो मैं किचन में ही यूज़ आने वाले सामानों से अपने किचन को मैं ऑर्गेनाइज भी किया है और डेकोरेट भी किया है, और थोड़ा बहुत कलरफुल लुक भी दिया है। तो होपफुली आपको ये अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से अपने किचन काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज किया है। ये मेरे किचन काउंटर टॉप का ओवरऑल व्यू है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रही हूँ। तो दिस इज़ द फेवरेट पार्ट ऑफ द काउंटर टॉप ऑफ माई किचन। मुझे ये एरिया सबसे ज़्यादा पसंद है। मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेट किया है। नीचे ये मैंने टेबल रनर्स इसको काट के दो जगह पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया है, और इस टेबल रनर के ऊपर आई हैव kept these two wooden trays, और इस वुडन ट्रे के ऊपर मैंने ऐसे 3 जार्स रखे हैं। एक में मैं आलमंड्स रखती हूँ, सेकेंड में मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स, एंड थर्ड इज चॉकलेट कॉम्प्लान विच वी टेक रेगुलरली मॉर्निंग एंड इवनिंग। दीज आर एयर टाइट कंटेनर्स। और पीछे ये एक वुडन चॉपिंग बोर्ड है, एंड ये मेरा लेटेस्ट एक्विजिशन है, ये मैंने लेटेस्ट ख़रीदा है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड नाइफ सेट। ये मैंने होम सेंटर से लिया है, एंड दीज नाइफ्स आर स्टेनलेस स्टील नाइफ्स, बट इनमें कोटिंग किया हुआ है जिससे कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बिकॉज इसमें रस्ट नहीं होता है। तो दिस इज़ द किचन नाइफ सेट, और एंड दीज 3 जार्स आर ऑफ पासाबासे कंपनी, और इनको मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से ख़रीदा था। चॉपिंग बोर्ड इज़ फ्रॉम मार्केट 99, और इसके पीछे मैंने एक ऑयल ग्लास जार में एक मनी प्लांट को इस तरह से डेकोरेट करके रखा है। तो ये देखने में तो बहुत अच्छा लग ही रहा है, साथ में एक बहुत ही फ्रेशनेस फील करवाता है जब मैं किचन में काम करती हूँ। उसके पास ही मैंने ये 4 ऑयल डिस्पेंसर्स रखे हैं। दीज आर मेड ऑफ ग्लास, और स्टेनलेस स्टील का इसका हेड टॉप है, और इस तरह से दिखता है। तो इन 2 में मैंने मस्टर्ड ऑयल रखा हुआ है, बिकॉज आई मोस्टली कुक इन मस्टर्ड ऑयल, एंड दिस इज़ राइस ब्रैन ऑयल, रिफाइंड ऑयल, जो कि मेनली मैं कुकिंग या फिर पराठा इन सब के लिए यूज़ करती हूँ। और ये पीछे दिस इज़ ऑलिव ऑयल, एंड दीज आर ऑल्सो पासाबासे ऑयल डिस्पेंसर्स। इनको भी मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था, और ये जनरली 2 के सेट में आता है, तो मैंने इस तरह से 2 सेट ले लिया था। तो ये इस तरह से दिखता है। उसके पास ही आई हैव दिस 4 बर्नर ग्लास कुकटॉप। ये पद्मिनी कंपनी का जलवा एडिशन है। ये मुझे 4 ईयर्स से ऊपर हो गया मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा इसका अभी तक सर्विस मिल रहा है मुझे। और इसके ऊपर इस किचन में वाइट टाइल्स है, तो थोड़ा सा वाइट टाइल्स का मोनोटनी ब्रेक करने के लिए मैंने इस तरह का एक वॉलपेपर स्टिक करके रखा है,
इससे बहुत ही कलरफुल लुक तो आ ही रहा है, बट अच्छा भी दिखता है बिकॉज वेल कुकिंग यू आर सीइंग द वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स विच आर फुल ऑफ कलर्स। तो ये एक तरह से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगता है देखने से। गैस कुकटॉप के पास मैंने यहाँ पे एक कप स्टैंड रखा है। दिस नॉट ओनली एड्स द डेकोर ऑफ द किचन, बल्कि ये मेरे बहुत ही काम में आता है एवरीडे यूज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने 4 कलरफुल कप्स रखे हैं जो कि इवनिंग कप ऑफ टी जो हम लोग कभी कॉल लेते हैं या फिर ड्रिंक के लिए। एंड दीज आर बिग मग्स, दीज आर बेसिकली आर मिल्क मग्स। तो हम लोग इसमें मिल्क लेना पसंद करते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग। और इसके पीछे भी इस तरह से 2 मग्स है विच आई रिसेंटली गॉट फ्रॉम होम सेंटर। इसमें शेफ रणवीर ब्रार के ऑटोग्राफ वगैरह है। तो ये इस तरह से दिखता है कप स्टैंड, और ये कप स्टैंड इज ऑफ स्टेनलेस स्टील। इसको भी मैंने अमेजोन से लिया था, बट दीज कप्स आर फ्रॉम होम सेंटर ओनली। ऑल दीज कप्स, ये चार और पीछे के, मतलब ऑल द 10 कप्स आर फ्रॉम होम सेंटर। उसके ऊपर मैंने इस तरह से 2 प्लास्टिक के मेजरिंग कप को टांग रखा है। ये बेसिकली मैं कभी अगर इडली बनाना हो या मैदा निकालना हो या इस तरह के फ्लावर्स वगैरह या फिर कुछ मुझे मेजर करना हो, तो एट दैट टाइम आई यूज देम वेरी फ्रीक्वेंटली। तो मैंने इनको यहाँ पे अरेंज करके रखा है। और उसके पास इन पिलर है। इस तरह से एक मैं हमेशा जग ऑफ वाटर रेडी रखती हूँ मेरे एक्वागार्ड से, दिस आई मेनली यूज फॉर कुकिंग। उसके पास यहाँ पे मैंने एक छोटा सा वाइट कलर का यूटेंसिल रैक रखा है, क्योंकि मैं ज़्यादा बर्तन इकट्ठा नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा अगर धोती रहती हूँ। तो इस तरह से यहीं पे अगर मैं धो लूँ, जिसमें से वाटर डिकैंट होकर ऐसे निकल जाता है। तो दिस इज वन यूटेंसिल रैक आई हैव केप्ट। नेक्स्ट कम्स द सिंक। सिंक के पास ही मैंने एक यूटेंसिल क्लीनिंग ऑर्गेनाइजर, जिससे मेरा स्कॉच ब्राइट स्टील वुल वाइप करने के लिए ये स्पॉन्ज, देन इसमें मैं डिश वॉशिंग लिक्विड, और ये ब्रश मैं जनरली यूज़ करती हूँ अपनी चिमनी को साफ़ करने के लिए, या फिर जब विंटर सीजन में जब पोटैटोज नया आलू आता है तो उसको भी स्क्रब करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो इस तरह से मैं किचन सिंक के ऊपर ही एक साइड में ये ऑर्गेनाइजर मैंने अरेंज करके रखा है। सिंक के पास ही मैंने यहाँ पे 2 स्टेनलेस स्टील हुक्स विच आर सेल्फ एडहेसिव हुक्स, उसमें मैंने 2 सीजर्स रखे हैं। ये रेड वाला जनरली मैं जैसे कि कुरियर आता है ऑनलाइन या पेपर कटिंग, इन सब के लिए यूज़ करती हूँ। और ये ब्लैक वाला इज मेनली यूज फॉर फूड पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल दूध का पैकेट काटने के लिए या फिर कभी धनिया पत्ती काटने के लिए, ऑल फूड आइटम रिलेटेड कटिंग आई डू विद दिस ब्लैक सीजर्स। इसके बाद का स्पेस मैंने काफ़ी हद तक खाली रखा है, जिससे कि मैं यहाँ पे अपना कटिंग, चॉपिंग या और काम यहाँ पे कर सकूँ वेरी इजीली। इस स्लैब के एंड में आई हैव दिस अनदर कॉर्नर, जहाँ पे मैंने उस टेबल रनर का सेकेंड हाफ को यहाँ पे स्प्रेड करके रखा है। उसमें मैंने ये चक्की, बेलना और सणसी इसको यहाँ पे रखा है एक स्टेनलेस स्टील स्टैंड में। और ये पास में है फिलिप्स का फूड प्रो। दिस आई मेनली यूज फॉर नीडिंग डो, मेकिंग बैटर, चॉपिंग ऑफ वेजीज कई बार मैं इसमें कर लेती हूँ, और कभी कुछ फाइनली भी चॉप करना तो ये बहुत हैंडी होता है। तो आई कीप दिस हियर। उसके पास ये एक प्लास्टिक का रैक है, उसको भी मैं काउंटर टॉप यूज करती हूँ, जिससे मैं अपना मिक्सी को मैंने रखा हुआ है। इसका मोटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से बहुत अच्छा इसमें पेस्ट भी बनता है एंड ड्राई पाउडर से बहुत अच्छा बनता है। तो इसीलिए दिस मिक्सी आई यूज फॉर मेनली वेट ग्राइंडिंग एंड ड्राई ग्राइंडिंग। उसके पास ये मेरा डिश वॉशर है, और मैंने डिश वॉशर के टॉप को भी एज अ काउंटर टॉप ही यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना लिड स्टैंड रखा हुआ है।
दिस अगेन आई हैव बॉट फ्रॉम अमेजोन ओनली, द स्टेनलेस स्टील। ये एक्चुअली प्लेट रैक है, तो मैं इसमें अपने सारे कुकिंग पॉट्स एंड कढ़ाई हैं, इन सब का मैं यहाँ पर लिड्स को अरेंज करके रखती हूँ। ये एक छोटा सा मेरा रेडियो है, इसमें मैं कभी कभी FM वगैरह सुनती हूँ, तो काम करते वक्त बोर भी नहीं लगता है और मन भी लगा रहता है। नियर टू इट मैंने इस तरह के स्टैंड के ऊपर टिश्यू पेपर रोल रखा है, और ये क्लिप मैंने इसमें इसलिए लगाया है क्योंकि ये दरवाजे के पास है, तो कई बार हवा से ये खुल जाता है, तो इसे खुल ना जाए, तो इसलिए मैंने क्लॉथ क्लिप से इसको अटका के रखा है। एंड दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक केटल। ये पानी गर्म करने के लिए हमारे काम में आता है, स्पेशली फॉर ग्रीन टी या फिर कुकिंग में देने के लिए। सो दिस साइड लुक्स लाइक दिस। तो ये था मेरा किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन वीडियो, और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्रिप्शन फ्री है, एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल, जिससे कि मैं जब भी कोई एक नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा। एंड ऑल्सो डू लाइक एंड शेयर माई चैनल, जिससे कि आपके दूसरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इनको भी शायद कुछ फ़ायदा मिले मेरे इस वीडियो से और इन टिप्स से। तो मिलती हूँ मैं दोबारा अपने फुल किचन टूर के साथ। तब तक के लिए बाय, सी या।